नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल शादाबाद की स्क्रीन पर, जहां है हर खबर पत्थर की लकड़ी डंके की चोट पर, जिसे सुनकर देखकर मंदड़िया लोग पूरी तरीके से बौखला जाते हैं। क्योंकि हम बात करते हैं किसान हित की, हम बात करते हैं किसानों के स्वाभिमान और सम्मान की। हमारी बात आप लोगों को पत्थर की लकीर और डंके की चोट पर मिलती होगी, जिसे ना कल किसी का बाप मैट पाएगा, ना आज मैट पाएगा, ना कभी भविष्य में मैट पाएगा। क्योंकि हम बात करते हैं लठ गाड़ कर, क्योंकि किसी की माँ ने इतना दूध नहीं पिला दिया है जो सोनू चौधरी से बराबरी कर जाए, सोनू चौधरी की रिपोर्ट को काट जाए। किसान साथियों, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं आप लोगों को आज एक बहुत बड़ी खुशखबरी से रूबरू कराने जा रहा हूं, जिसकी आपने सिर्फ कल्पना ही की होगी, लेकिन सोनू चौधरी उसको साकार करके दिखाता है। साथ ही आपको इस वीडियो के माध्यम से ही महत्वपूर्ण जानकारी भी मिलेगी, जिससे आप लोग भी कह सकेंगे कि हाँ सोनू भाई, ऐसा संभव है। ऐसा संभव नहीं, ऐसा हो रहा है, सोनू चौधरी ये कहता है। तो ऐसे में आप लोगों से मेरा निवेदन और अनुरोध रहेगा, जिन किसान साथियों ने अभी तक इतनी जमीनी सच्चाई जानने के बावजूद चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, या नए हमारे व्यूअर्स हैं जो कि पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पास में बेल आइकन से ऑल पर हिट कर लीजिएगा, और सभी दोस्तों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। क्योंकि ऐसी वीडियो यूट्यूब पर आप लोगों को कतई मिलने वाली नहीं है, वो भी क्रिटिकल समय में। क्योंकि हम ऐसी जानकारियां, ऐसी वीडियो और ऐसे तथ्य निकालकर आप लोगों के सामने रखते हैं, जिससे आप लोगों का हौसला और बढ़े और आलू में और अच्छी तेजी आए, और मंदड़ियों, किसान विरोधी लोगों और जो आप लोगों का आलू सस्ते दरों पर निकलवाने वाले यूट्यूबर हैं, उनके भी मंसूबे जमींदोज हो जाए। तो ऐसे में बिना देरी किए आप लोगों को सबसे पहले पहला फैक्ट बता देता हूं। इस समय पर कोल्ड स्टोरेजों में उत्तर प्रदेश के में 55% से अधिक निकासी हो चुकी है। कोई माने या नहीं माने, आधे से ज्यादा कोल्ड स्टोरेज जो है 50 से ज्यादा खाली हो गए, निकासी एक बड़े स्तर पर पहुंच गई है। और इसके चलते चूंकि अब मौसम भी परिवर्तनशील हो गया है, तो मंडियों में भी आलू की अच्छी खासी डिमांड देखी जा रही है। दूसरे सबसे बड़ा कारण है साउथ की मंडियों में आलू के रेटों में विस्फोटक तेजी का, हसन की फसल का पूर्ण रूप से बर्बाद हो जाना। कल तक जहां पर हसन हसन के नाम पर आपको डराते थे, आज हसन को कोई पूछने वाला नहीं है। और ऐसे में वहां का आलू जो है सबसे ज्यादा जो है दागी हुआ है, सबसे ज्यादा सड़न पैदा हुई है, तो उसको कोई पकड़ नहीं रहा है। तो ऐसे में आगरा के आलू की जबरदस्त डिमांड जो है इन दिनों साउथ की सभी मंडियों में देखी जा रही है, जिसके चलते साउथ लोडर व्यापारियों, किसानों में काफी सकारात्मकता देखी जा रही है। अगर हम साउथ की मंडियों के सापेक्ष अगर कोल्ड स्टोरेज पर खरीदारी की बात करें, तो ये आप लोगों के सामने आ भी चुका है। कई व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में मैं सुबह दोपहर से ही डाल रहा हूँ, जिस तरीके से कोल्ड स्टोरेज में सौदे हो रहे हैं। तो ऐसे में किसानों की उम्मीदों को और बल मिल रहा है। किसान साथियों, आज कोल्ड स्टोरेजों में गुल्ला आलू जो है 1171 रुपये प्रति कट्टा तक बिके। और वहीं अगर हम जो है 37-97 की बात करें, तो 37-97 आलू जो है 1550 रुपये प्रति कट्टा की दर पर बिके हैं। और अगर हम जो है सादाबाद की बात करें, तो हमारे सादाबाद में आलू के सौदे जो हैं 1430 रुपये प्रति कट्टा की दर पर 37-97 के हुए हैं। कई लोग बोलेंगे कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। भाई, आप लोग घरों से बाहर नहीं निकलते हैं और आपके आलू के नहीं लग रहे हैं, या आपके कोल्ड मालिक आपको या व्यापारी नहीं खरीदे ना, वो भी आप लोगों को मैं बताऊंगा। लेकिन पेशेंस रखिए, वीडियो को गौर से देखिएगा, क्योंकि अब मैं आप लोगों को सादाबाद की सच्चाई दिखाने जा रहा हूं कि सादाबाद के कोल्ड स्टोरेज में, जहां का मैं मूल निवासी हूं, वहां पर आलू की सौदे किस दर पर कुल्लों में हो रहे हैं, वो बानगी आप जो है इस वीडियो के माध्यम से देखिए। क्योंकि कई लोग कहते हैं सोनू भाई लाइव वीडियो दिखाया कीजिए, जिससे जो है हमें मालूम तो पड़े कि आलू के सौदे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। क्योंकि कई यूट्यूबर जो है सौदों को लेकर हवाबाजी बता देते हैं। तो ऐसे में हम लोगों को भी ये परस्पर जानकारी मिलनी चाहिए। तो ये बात आपकी ठीक है। सबसे पहले आप जो है वीडियो देख लीजिए, मेरे ही सादाबाद क्षेत्र में आलू किस रेट पर बिक रहे हैं, और लाइव बोली है और सीधा आप लोगों से जुड़ी हुई है। तो शेयर वीडियो को जरूर कीजिएगा। 50, 51, 55, 56, 60, 61, 70, 71, 1171, 1171, रेट ने देख के आदमी 40 करो 40
50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 60, 61, 62, 63, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 80, 81, 82, 85, 85 है गए 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 1400, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1412, 1412 दो 1412 3 लिखो है हाँ लिखो जल्दी है जल्दी जल्दी 1430 चलो जल्दी करो जाके क्या वही तो इतना नहीं कर दे 1401 नौके तक आके दो तक चूना के पूरे होता है मजा आया किधर है मैं 1400 है 66 70 71 72 81 85 99 1400 1401 1402 1401 रुपया 2 रुपया 3 रुपया 4 रुपया 5 रुपया 6 5 1405 1 स्वामी नहीं तो ऊपर डाल जाए 1406 सुनो करो ढंगते क्या कह रहा हूँ गला दूँ तो किसान साथियों, आप वीडियो को भली भांति जान चुके हैं। आपने सादाबाद की जो दबी हुई सच्चाई है, जिसे कोल्ड मालिक जो है सामने नहीं आने देना चाहते, किसानों ने कैमरे के माध्यम से वीडियो बनाकर हर बोली की वीडियो बनाई है। चेहरा भी किसान का साफ दिखाई दे रहा होगा। और अगर आप सादाबाद के रहने वाले हैं तो जो भी वीडियो में व्यापारी दिखाए गए हैं वो आप लोग खूब परिचित होंगे उनसे। तो आप बताइए, आलू के रेट लौटे कि नहीं लौटे? आलू में तेजी आई कि नहीं आई? लेकिन समस्या किस बात की है कि आप लोगों के ना मानने की, आप लोगों के अंदर घबराहट पैदा करने की। इसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि इसके भी खंड खंड होने चाहिए, तभी जो है आप लोगों को मालूम पड़ेगा। आज किसान साथियों, सादाबाद की बता देता हूँ। मुस्कान चौराहे पर 4 व्यापारी मिले और चारों व्यापारियों ने नमस्ते वगैरह जो अपने संबंध होते हैं उसी के तहत बैठाया और मुझसे जो बोला किसान साथियों, मैं उसे आप लोगों के सामने बयां कर देता हूं, जिससे आप भी कहेंगे कि हाँ सोनू भाई यही होता है। उन्होंने किसान साथी मुझसे कहा, सोनू भाई आप किसानों को आलू बेचने के लिए कहो ताकि हमें आलू खरीदने का मौका मिले। मैंने भाई ऐसा क्यों कहूं मैं? तो उनका साफ कहना था कि वैभव शर्मा वो इस तरीके से किसानों को बोलता है और उसकी वजह से हमें जो है 1100-1200 रुपए प्रति कट्टा के आलू जो है बहुत हमने खरीदा, लेकिन तुम उसमें आग लगा देते हो, हमें आलू नहीं खरीदने देते हो। अब मैंने उनसे ये पूछा, अब आप एक बात बताइए कि जब मंदा ही आने वाला है, तुमने सब किसानों के अंदर दिमाग में दिल में ये बैठा दिया कि मंदा हो गया, आलू में ये होगा वो होगा, तो तुम इस आलू को 1100-1200 खरीद क्यों रहे हो? तो बोला उनमें से दो, सोनू भाई आज की डेट में किसान जो है 1400 रुपए प्रति कट्टा आलू दे रहा, जो आज हमने खरीदा है। और
ये मंदा मंदा कोई मंदा आने वाला नहीं है, क्योंकि आलू में कोल्ड स्टोरेज आधे से ज्यादा खाली हो गई। बड़े बड़े जो कैपेसिटी के कोल्ड स्टोरेज 6-6 लाख का कैपेसिटी वाले, वो भी किसी में 3.5 निकल गए, किसी में 4.5 निकल गए। तो अब आलू क्या है, और आलू में तेजी क्या, विस्फोटक तेजी आएगी। आलू 2000 रुपये प्रति कट्टा भी बिक सकता है, क्योंकि बढ़िया बढ़िया माल तो अभी कोल्ड मालिक दबा के बैठे हैं, और ऐसे में मंदे का कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो मैंने किसानों को क्यों डरा रहे हैं कि नहीं सोनू भाई, आप किसानों से ये बोलो कि आलू जो है हर भाव लेते हुए निकालो, क्योंकि आलू में कुछ भी हो सकता है। तो मैंने अच्छा इससे क्या फायदा होगा कि आप इस तरीके से बोलेंगे तो हम जो है आलू खरीदेंगे। मैं क्यों खरीदोगे, मंदा ही आने वाला है। अरे नहीं सोनू भाई, हंसी मजाक में, अरे नहीं मंदा नहीं आने वाला, ये तो सिर्फ एक जो है चाल, ये एक चक्रव्यूह रचा गया है। और देखो किसान साथी, उन्होंने क्या कहा, जिस तरीके से अन्य यूट्यूबर बोल रहे हैं कि हर भाव लेते रहो, आलू का ये हो सकता है, कुछ ऐसे रखो, उसने भी मुझे यही बताया कि किसानों को कहो कि आलू की बिक्री करें और कुछ जो है बाद के लिए रख लें, जब 18 से 2000 रुपये प्रति कट्टा बिकेगा। सुझाव बहुत ठीक था, लेकिन उसके बाद में जो उसने उन लोग चारों व्यापारियों ने कहा, वो आपके कान खड़े कर देंगी। उन्होंने कहा आप आलू की हर भाव में निकासी किसानों से कहिए कि वो निकासी करें, और हम 1300 रुपये प्रति कट्टा से ज्यादा नहीं खरीदेंगे। समझ गया? वो चाह रहे थे कि जो अन्य यूट्यूबर बोलते हैं कि हर भाव लेते हुए आलू की निकासी करो, और हम जो है 1300 रुपया कट्टा के ज्यादा खरीदेंगे नहीं। अब आप एक बात ध्यान रखो, जिन अभी मैंने आपको वीडियो दिखाई वो किसान हितैषी कोल्ड मालिकों की दिखाई, जहां पर आलू इस रेट पर बिक रहे हैं। आपके यहाँ पर आलू नहीं बिक रहे हैं, उसका कारण भी यही है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, क्योंकि ये लोग जो है अपने चक्रव्यूह के, अपने जो बातों के मीठे जाल में यूट्यूबरों को फंसाते हैं। यूट्यूबर कभी नहीं चाहेंगे कि आपका आलू जो है मध्य में बिके या सस्ती दरों पर बिके, चाहे वो मैं हूं, चाहे वैभव शर्मा हूं, चाहे कोई हो, कोई नहीं चाहता है आपका सस्ते दरों पर बिके। सब चाहते हैं आपका महंगे दर पर बिके। लेकिन जब ये बात मेरे समझ में आई कि ये चाह क्या रहे हैं, तो मैंने वहां से जाना ही उचित समझा और मैं वहां से निकल आया। मैंने कि तुम अपनी बातों को अपनी जेब में रखो, और अन्यथा ज्यादा बोलोगे तो फिर जो है हमारे संबंध खराब होंगे, और हमारे संबंध खराब होंगे तो मेरे पैर में जूता है। सब मतलब समझ रहे हैं आप जो है, बोले ये कबाजे में आने वाला नहीं है। तो सीधी सीधी बात यह है कि आपके आलू के दाम नहीं लग रहे हैं, आपके कोल्ड में नहीं लग रहे हैं, वहां पर यही गदर मचाया जा रहा है। आलू की निकासी करो, आलू में कुछ भी हो सकता है, और हम जो है 1300 रुपये कट्टा से ज्यादा ना खरीदेंगे। उससे एक बेनिफिट इनको ये मिलता है कि स्वामी चौधरी को बदनाम करेंगे, इससे ये होगा, इससे होगा। इन सब का मंशा एक है किसान साथियों, आलू आप लोगों से खरीदना और खरीद कर कोल्ड स्टोर में रखना, क्योंकि भाड़ा तो आपसे ही कटना है। हल्के फुल्के जो छटाई हो जाएगी वो मंडी में पेल लेंगे, बाकी बाद में मालिकों के साथ आलू की बिक्री करेंगे। और दूसरी किसान साथियों, दूसरी पोजीशन ये है, दूसरी स्थिति ये है कि कई कोल्ड मालिक जो हैं सड़क छाप लोगों को व्यापारी बनाकर कोल्ड स्टोरेज में आलू के सौदे करवा रहे हैं और अपने लिए खरीदवा रहे हैं, और कहीं कहीं इन्हीं व्यापारियों के सहयोग से गुड़म गुड़म स्वाहा कोल्ड मालिक कर रहे हैं। ये तो बस इन 4 चुनिंदा व्यापारियों ने अपनी मतलब भवका निकाली थी कि सोनू चौधरी को इस तरीके से लिया जाए कि हमारे इसके साथ मैत्री संबंध है, तो ये ऐसे बोलेगा किसानों को आलू के हर भाव लीजिए। अरे भाई मैं क्यों बोलूं? अब इससे आप समझ लीजिए, जो अन्य यूट्यूबर जो इस तरीके के बातों को करते हैं, वो इन लोगों की बातों में हो सकता है आगे हो, तभी तो कर रहे हैं, वरना कोई नहीं चाहता कि आपका आलू सस्ता बिके। सब चाह रहे हैं कि आपका आलू महंगा बिके। लेकिन आप लोगों को समझना होगा कि कितनी बड़ी साजिश और कितना बड़ा जो है चक्रव्यूह इनके द्वारा रचा जा रहा है आलू के इस क्षेत्र में एक मोटा मुनाफा कमाने के चक्कर में। ये लोगों के मंसूबे हैं। अगर आप मेरे चैनल के कमेंट में देखते हो ना, तो ये किसान नहीं है, ये है दलाल, ये है व्यापारी, ये है मैनेजर, और ये है समझ लो जो कुछ भी नहीं है वो ये है। क्योंकि किसान को सिर्फ अपने आलू के भाव से मतलब होता है, और इन लोगों का भाव से कोई लेना देना नहीं होता है। ये आप किसानों की बर्बादी को अपना जन्म सिद्ध अधिकार समझते हैं। यदि आज अगर हम कह रहे हैं कि आलू 2000 रुपये या ऊपर भी बिक सकता है, तो इन लोगों को चिढ़ लगती है, क्योंकि उस व्यक्ति द्वारा, जो व्यापारी द्वारा जो बात कही गई थी कि उस वैभव शर्मा की वजह से
हमें जो है 1100-1200 रुपये प्रति कट्टा के आलू बेचने को मिले थे, और तुम कौन चौधरी तुम आग लगा देते हो और आप कोई किसान हमें 1400 से नीचे नहीं दे रहा है। तो इसका मतलब आप क्या समझ रहे हो? इससे आप यही समझ लीजिए कि किस प्रकार के मेंटेलिटी और किस तरीके से आप लोगों का शोषण करने के लिए ये लोग जो हैं इन लोगों का सहारा ले लेते हैं, और हमारे यूट्यूबर भाई बहक जाते हैं, और बहक जाते हैं तो फिर आपको वीडियो में ये बोल देते हैं। मैं इनसे यूट्यूबरों से सबसे अपेक्षा करूंगा कोई भी व्यापारी और इन मैनेजर मुनीमों की बातों में मत आइए, क्योंकि निकासी खुद ही यह बताने लग गए हैं 50% से ऊपर चली गई, और निश्चित रूप से जब व्यापारी 50% से ऊपर बता रहा है तो ये निकासी पहुंच गई 55-56%, और अगस्त आते आते ये 60% हो जाएगी। अब आप इसी से कैलकुलेट कर लेना कि आलू की तो शॉर्टेज साफ हो गई, आलू में तेजी आनी है, मंदा नहीं आना है, और अक्टूबर के बाद आलू शायद ही पुराना जो है देखने को मिले, क्योंकि देखो सितंबर में जो है लोडिंग अच्छी होगी, साउथ की कोई भी फसल नहीं है, और जो है आलू में तेजी आएगी। श्राद्ध पक्ष शुरू होंगे, श्राद्ध पक्ष में सबसे ज्यादा आलू की खपत होती है, उसके बाद शारदीय नवरात्र शुरू हो जाएंगे तो उसमें आलू की खपत होती है, फिर त्योहारी सीजन उसमें आलू की खपत होती है, वैवाहिक सीजन आलू ढूंढे नहीं मिलेगा। अगर आप यहाँ पर खेल मतलब लोग इन लोगों की बातों में आ जाओगे तो फिर एक बहुत बड़ा नुकसान आप लोग उठा जाओगे। खैर, ये आप लोगों को समझना होगा। अब स्थितियां स्पष्ट हो गई, सब मैंने क्लियर कर दिया। अब देखो किसान साथियों, सबसे बड़ी बिगेस्ट न्यूज आज सादाबाद के कोल्ड स्टोरेज राया रोड, यहाँ पर 3797 आलू 1525 रुपए प्रति कट्टा की दर पर बिके हैं। फोटो ये है, और अब इसकी बोली देख लीजिए, 1525 रुपए प्रति कट्टा में बिका है कि नहीं बिका है। क्योंकि कई लोग कहेंगे सादाबाद में 1525 रुपए प्रति कट्टा के सौदे नहीं है, सौदे उन कोल्ड में नहीं है जहां पर इस तरीके की दलाली चल रही है। तेरा मतलब आप ये कहिए हर भाव लें किसान, और हम 1300 अपने मुंह से व्यापारी कर रहा है कि हम 1300 से ज्यादा नहीं खरीदेंगे। तो इससे समझ लीजिए कई व्यापारी तो अपनी मेंटेलिटी 1100-1200 की बना चुके हैं और कई हजार रुपए की बना चुके हैं, जिससे सस्ते में आलू मिले बढ़िया से बढ़िया, और फिर उसे जो है बाद में बेचकर मोटा मुनाफा कमाए, क्योंकि किराया तो आपसे ही निकलना है कोल्ड का। तो किसान साथियों, अब इस वीडियो को भी देख लीजिए, जिससे आपको अगर किसी किसान का 4 पैसे का भला हो रहा है ना, तो ये नहीं चाह रहे। और एक वर्ग ऐसा है कि वो प्रशासन की शासन की आंखों में धूल झोंक कर आलू के सौदे किसानों से 1300, 1350, 1400 में खरीद कर अपना भी भला कर रहा है, किसान का भी भला कर रहा है, कोल्ड मालिक का भी भला कर रहा है। तो ये 2 फैक्टर इसमें काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम बंगाल के बारे में देखें तो बंगाल में इस समय पर आलू में 50 रुपए की तेजी है, और जब तेजी है तो निश्चित तौर पर इसके फायदे जो हैं किसानों को ही मिलेंगे, और आलू तो बंगाल में शॉर्ट है, इसे कोई भी नहीं बेच सकता है। और जब अगर हमारे द्वारा या किसी अन्य यूट्यूबर के द्वारा ये जानकारी दी जाती है तो ये बौखला जाते हैं, तो बंगाल में तेजी मत बताओ, क्योंकि ये वो लोग हैं जो ममता की जो है चमचागिरी करते हैं। लेकिन कई ऐसे लोग हैं बंगाल के जो हमारी वीडियो को देखकर बड़ा खुश होते हैं, और साथ ही हमें जो है हमसे इतनी आशा करते हैं कि जो उत्तर प्रदेश में आलू के भाव चल रहे हैं वो भी हमें मिल जाएं। तो इस समय पर बंगाल में भी तेजी है। इधर नॉर्थ ईस्ट में अगर हम मंडियों को देखें तो नॉर्थ ईस्ट की ज्यादातर मंडियों में जो है वहाँ के जो नागालैंड है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, जो 1-2 कोल्ड स्टोरेज है, वहां पर आलू जो है बिल्कुल शून्य हो चुका है। ऐसे में सबसे ज्यादा मांग जो है आगरा, फर्रुखाबाद के आलू की लगी हुई है, और ऐसे में किसानों का हित, व्यापारियों का हित को ध्यान में रखते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने 46 रैकों की व्यवस्था जो है उत्तर प्रदेश से आलू के लोडिंग के लिए की है, जो कि अलग अलग रैक पॉइंटों से जा रही हैं। पहली रैक जो है आपकी हरदोई से गई थी, वो 6000 कट्टे की गई थी, वो पूरी मतलब किसी काम की नहीं रही, वहां से जाते जाते सड़ गई, क्योंकि 6 दिन में पहुंची थी। लेकिन दूसरी रैक जो है फर्रुखाबाद से गई, तीसरी भी फर्रुखाबाद से गई, और अब जो रैक लगने वाली है 28 या 29 तारीख में, वो रैक पॉइंट है यमुना ब्रिज माल गोदाम आगरा से। यहाँ से 3797 आलू जो है नॉर्थ ईस्ट के लिए जोरहाट मंडी के लिए लोड हुआ। तो ऐसे में रेल मंत्रालय का सभी यूट्यूबरों के फैक्स भेजा गया है कि आप जो है इसको जो है कवर करें और किसानों के हित में इसे और ज्यादा बढ़ाएं, जिससे किसानों को अच्छे रेट जो है मिले, क्योंकि वहां तक जाने में ट्रांसपोर्ट ज्यादा लगता है। तो ये खुशी की बात है। इसके साथ ही किसान साथियों, फर्रुखाबाद में एक माहौल कोल्ड मालिकों के द्वारा फैलाया जा रहा है
जिससे फर्रुखाबाद ही नहीं बल्कि फर्रुखाबाद से नजदीक जितने भी जिले हैं, चाहे कन्नौज है, बाराबंकी है, हरदोई है, या जो है आपका एटा है, या इधर के जितने भी पूर्वांचल के जिले हैं, वहां पर आलू को कीमतों में गिरावट बना दी गई है। उसका स्पष्ट रूप से उदाहरण है फर्रुखाबाद का एक कोल्ड स्टोरेज है, उसके द्वारा एक विज्ञापन टाइप का बनवा के और उसमें आलू के दाम, आलू 200 रुपए में हम देंगे, 300 रुपए में देंगे, इस तरीके का एक सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिससे वहां के जो दलाल टाइप के लोग हैं उनको इस विज्ञापन के बहाने आलू सस्ता खरीदने का बहाना मिल रहा है। बहाना क्या, वो खरीद तो नहीं रहे, कोल्ड मालिक देगा नहीं, लेकिन किसानों के अंदर घबराहट पैदा करने के लिए इस कोल्ड मालिक ने नीचता की सारी हदें पार कर। अब आप कंफर्म हो गए होंगे, एक बहुत बड़ा नेटवर्क आप लोगों को आलू में भाव नहीं लेने दे रहा है। यूट्यूबर अपनी पूरा सब कुछ झोंके दे रहे हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों को तसल्ली नहीं मिल रही है। तसल्ली क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि ये लोग आप लोगों का जीना दुश्वार किए हुए हैं। जैसे एक भेड़ को पाल लेते हैं और फिर दिन भर उसे चराते हैं और शाम को भेड़िया दिखा देते हैं, तो वो वहीं की नहीं हो जाती। ये कंडीशन आप लोगों के सामने रखी जा रही है। एक मोटा मुनाफा ये भी कमीशन के रूप में कमा रहे हैं, और अगर आप आलू इन्हीं के हवाले करके जा रहे हैं 1100, 1200, 1300 में, तो फिर ये और ज्यादा मुनाफा कमा रहे हैं, क्योंकि मंडियों से दाम 1800, 2000 और 2200 के आ रहे हैं। अलग अलग मंडियों में ये व्यापारी आलू बेचते हैं। जिन मंडियों में ये आलू बेचते हैं उसे न तो ये अपने सहयोगी व्यापारियों को बताते हैं और न ही आप किसानों को बताते हैं और न ही कोल्ड मालिकों को बताते हैं। इन्हें डर रहता है कहीं ये उस मंडी में जाके अपने संबंध ना बना ले और जो है फिर हमारा जो है माहौल खराब हो जाए। ठीक है, कोई बात नहीं है, आप दाम ला रहे हो, लेकिन किसानों को उस तरीके के दाम तो दो। लेकिन ये नहीं है कि 1200 में खरीदेंगे और बेचेंगे उससे 2200 में, यानी 1000 रुपए का इतना बड़ा बेनिफिट सोनू चौधरी के होते हुए आप नहीं ले पाओगे। और ये आप लोगों के मंसूबे आज मैंने देख लिए किस तरीके के। तो ऐसे में देखो, मैं गुल्लम गुल्ला बोल रहा, मेरी वीडियो देख रहे हो ना, तो खूब बोल देना कि यार इसके सामने मत बोला करो। मैं झुकने वाला नहीं हूं, मैं तुम्हारी हर बात वीडियो के माध्यम से सार्वजनिक कर देता हूं। मेरे लिए खास केवल किसान है, आप लोग नहीं हो। अगर आप लोग जिस तरीके से आज कोल्ड स्टोरेज में सादाबाद में सौदे हुए, अगर इस तरीके से आलू खरीदते तो निश्चित तौर पर हर बात मानने के लिए हम तैयार थे कि आलू में 1500 या इतने खरीदें। तुम्हारी मंशा क्या है, तुम्हारी क्या है, हम खुद जान रहे हैं। एक कोल्ड स्टोर में अगर तुमको आलू नहीं मिल रहा तो दूसरे कोल्ड स्टोर में जा रहे हो, वहां पे मिल जाए, केवल इसलिए 500 रुपये बच जाए, 700 रुपये बच जाए। लेकिन उस किसान को देखो जो 4 महीने मेहनत करता है, लेकिन आपने उसको नहीं देखा। चलो किसान साथी, इसके साथ ही अगर हम मंडियों को लेकर चर्चा करें तो मंडियों में आज जो है सकारात्मक रुख देखने को मिला है। और मंडियों की अगर हम जो है सबसे पहले बात कर लेते हैं, तो हमें जो बात अच्छी लगती है वो लगती है आप लोगों की मदुरई मंडी में। मदुरई मंडी में एक तो आलू 5 दिन में पहुंचता है, और जो भी माल मंडियों में पहुंचता है उसका जो है 1 हफ्ते में पेमेंट हो जाता है, और बढ़िया संबंध है तो उसी दिन बिकने के बाद में हो जाता है। और आलू का रेट मदुरई में सबसे अच्छा चल रहा है इस समय पर, क्योंकि देखो मदुरई में इस समय पर 36 रुपए किलो से लेकर 38-39 रुपए किलो तक आज की दर पर किसान साथियों आलू बिके हैं। और अगर हम जो है तिरछी मंडी की बात करें तो तिरछी की मंडी में 35 रुपए किलो से लेकर 38-39 रुपए किलो की दर पर बिके हैं। चेन्नई मंडी की बात करें तो चेन्नई मंडी में 32 रुपए किलो से लेकर 33-34 रुपए किलो की दर पर किसान साथियों आलू जो है आज बिके हैं। हैदराबाद की मंडी में 28 रुपए किलो से लेकर किसान साथियों 32 रुपए किलो की दर पर बिके हैं। दासनपुरा की मंडी में आगरा के 37-97 35 रुपए किलो से लेकर 36 रुपए किलो। मीडियम आलू 31 रुपए किलो से लेकर 32 रुपए किलो। ऊना की मंडी में आलू 26 रुपए किलो से लेकर 28-29 रुपए किलो। कटक की मंडी में 34 रुपए किलो से लेकर 35 रुपए किलो। विजयवाड़ा की मंडी में 37-97 आज 35 रुपए किलो से लेकर 37 रुपए किलो। मीडियम 28 रुपए किलो से लेकर 32 रुपए किलो की दर पर किसान साथियों बिके हैं। जयपुर मंडी की बात करेंगे तो जयपुर मंडी में आज लाल आलू में भी तेजी देखी गई है। लाल आलू 26 रुपए किलो से लेकर 27 रुपए किलो। चिप्सोना आलू 25 रुपए किलो से लेकर 26 रुपए किलो। 37-97 24 रुपए किलो से लेकर किसान साथी 26 रुपए किलो की दर पर बिके हैं। बेंगलोर की मंडी में भी किसान साथियों आज सुधार हुआ है। बेंगलोर की मंडी में आज जो है आगरा के आलू 1550 रुपए से लेकर 1600 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर बिके हैं। इलाहाबाद मंडी की बात करेंगे तो इलाहाबाद की मंडी में आज श्रीनाथ आलू 28 रुपए किलो से लेकर किसान साथियों 29 रुपए किलो की दर पर बिके हैं। अगर हम जो है बाराबंकी की बात करें तो बाराबंकी में आज किसान साथियों आलू जो है 2200 रुपए प्रति क्विंटल से लेकर 2540 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर बिके हैं, जिससे आलू में तेजी का आभास जो है अब कोल्ड मालिकों को भी होने लगा है। और जो है
अब कुछ व्यापारी माल जो है वहां पर उठाना शुरू कर दिया, जिससे और ज्यादा तेजी की संभावनाओं को बल मिला है। लेकिन व्यापारियों को कहना है कि कुछ हमारे जो व्यापारी हैं, मतलब संगठन में जुड़े हुए हैं, कुछ जो है चोर माफिया हैं, डकैत मान सकते हैं, क्योंकि उनकी किसानों को बर्बाद करने की चेष्टा करते हैं। हमेशा यही देखते हैं, इसका माल मार लो, उसका माल मार लो, कुल मालिकों का माल मार लेते हैं। बहुत ऐसे लोग हैं जो कि किसानों का करोड़ों का माल मार के बैठे हैं, करोड़ों रुपए कुल मालिक का कर्जा करके बैठे हैं और बने फिर रहे हैं अपने आप के लिए कि हम शहंशाह, जैसे खंदौली का है। ऐसे बहुत लोग उत्तर प्रदेश। तो अब किसान साथियों गुजरात को लेकर कुछ बात करेंगे, क्योंकि गुजरात में भी आलू में जो है सुधार देखने को मिल रहा है। कल तक गुजरात में कई लोगों ने हल्ला मचाया था कि चिप्स का आलू मार्केट में आ गया, 60,000 कट्टा आ गया, 50,000 कट्टा आ गया। तो कहाँ गया? कहीं दिखाई दिया? कहीं नहीं। तो अब उत्तर प्रदेश का आलू ही गुजरात में जाएगा, क्योंकि वहां पर जो है राशन का आलू खत्म हो गया है और इसी की वजह से चिप्स का आलू मार्केट में आया और वो भी वहां की डिमांड को पूरी नहीं कर पा रहा है। और ऐसे में लगातार अगर चिप्स का आलू मार्केट में आता है तो भी आलू के रेट बढ़ते रहेंगे, क्योंकि आलू की खपत और आलू की मांग पूर्ति करने के लिए पर्याप्त नहीं है किसी भी स्टेट्स में। तो ऐसे में आलू के दाम तो किसान साथियों बढ़ने ही बढ़ने हैं। आप चाहे कट करो चाहे पट्ट करो, लेकिन ऐसे लोगों से भी आप लोगों को बेहद सावधान रहना होगा, जो कि भेड़ के भेष में बैठे हुए भेड़िया अर्थात किसान हित का मुखौटा पहनकर आप लोगों को बर्बाद करने की चेष्टा कर रहे हैं। आज की वीडियो में किसान साथियों मैंने उन सभी तथ्यों पर प्रकाश डाला है जिससे आपके अंदर घबराहट कम हो, आपको अच्छे आलू के रेट मिले। व्यापारियों की पोल खोली है, साथ ही कोल्ड मालिकों की भी पोल खोली है जी। और इस चीज को बताने का उद्देश्य आप लोगों के अंदर एक हौसला, एक जज्बा बनाए रखना है, जिससे आप आलू में कभी घाटा ना उठाएं और आलू आप 1800-2000 रुपये प्रति कट्टा की दर पर बेच लें, और जिससे हमें भी शांति हो और आप भी खुश रहें। और अगर इन लोगों के चक्कर में पड़ोगे तो ये तो सिर्फ आप लोगों की बर्बादी चाहते हैं। और कमेंट में जितने भी आएंगे ना जो नेगेटिव बातें करने वाले होंगे वो सब दलाल होंगे, कोई किसान नहीं होगा। ये सिर्फ किसान का मुखौटा पहनकर आप लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। जब तक ये नटवर लाल रहेंगे तब तक आप जो हैं ऐसे ही पिसते रहेंगे। और अगर आपके लिए मेहनत कर रहा है तो आप यूट्यूबरों पर उंगली उठाना शुरू कर देते हो, ये बहुत ही गलत काम है। क्योंकि यूट्यूबर आपका आलू ना कल बिकवा रहे थे, ना आज बिकवा रहे हैं, ना कल भविष्य में बिकवाएंगे। आलू आपका है, 1600 के दाम लेने हैं वो आपको लेने हैं, 1800-2000 के लेना वो आपको लेने हैं। और अगर आपको इनकी बातों में आकर 1100-1200 इनको देना है, क्योंकि इनका एक ही मकसद है कि हम 1300 ज्यादा नहीं खरीदेंगे, कहीं 1100 से ज्यादा नहीं करेंगे, कहीं 1000 से ज्यादा नहीं कर देंगे, तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। हम तो केवल आप लोगों को जानकारियां प्रदान कर रहे हैं कि आलू में ये हो सकता है, एक अनुमान के तहत। क्योंकि परमपिता परमेश्वर तो हम भी नहीं है, लेकिन जिस तरीके से ग्राउंड जीरो की एनालिसिस करने के बाद में 55% की निकासी हो चुकी है, तो इससे क्योंकि निकासी बड़े स्तर पर है, अभी 20% बीज में जाएगा, तो आलू बहुत कम बचता है। और जब कम बचेगा तो इसका मोटा पैसा ये लोग ही लेंगे। और आप लोग बस स्वामी चौधरी को ये कह रहा है, वैभव शर्मा ये कह रहा है, या फिर विकास ये कह रहा है, या फलाना ये कह रहा है, तुम्हारा काम बस इन 4-5 को लड़ाना रह जाएगा और कोई काम नहीं रहेगा। और ऐसे में मैं आप लोगों से यही अपेक्षा करूंगा कि ये जो महिलाओं की जैसे पंचायत होती है ना कि फलाना जी करो ठिकानो करो, उसे तत्काल बंद कर दो। केवल ये ध्यान रखो कि हमें आलू के रेट किस तरीके से लेना है, किस तरीके से इन नटवर लालों के गेम से मुक्ति पानी है, और किस तरीके से हम जो है एक स्वावलंबी जीवन जिए हैं। ये कीड़े मकोड़ों की तरह जीना छोड़ दो, केवल अपने हक के लिए लड़ो, यूट्यूबरों से मत लड़ो, केवल अपना हक, अपना जमीन पहचानो कि ये यूट्यूबर किसके लिए जो है, कोई सुबह वीडियो डाल रहा है, कोई दोपहर को वीडियो डाल रहा है, कोई रात में वीडियो डाल रहा है, किस लिए डाल रहा है, ताकि आपका मान सम्मान बरकरार बना रहे। बहरहाल वीडियो में हमारे साथ में इतना ही। यदि आप लोगों को किसी भी एंगल से वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और सभी दोस्तों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में शेयर कीजिएगा।